अभी उनकी उम्र 45 साल थी। बबीता आज ऐसे लड़के के साथ संबंध बनाती है, मिलन करती है जिसकी उम्र उसके उम्र से आधा होता है। बबीता इस लड़के को फ़ोन करती है और थोड़ी देर के बाद वो लड़का बबीता के घर पहुंच जाता है। फिर बबीता उसके साथ हाथ पकड़ती है और अपने बेडरूम में ले जाती है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है। दोस्तों देर वो लड़का बबीता के साथ मिलन करता है। वह इतने ज़ोरदार तरीके से मिलन करता है कि पहली बार में बबीता की हालत ख़राब हो जाती है। दोस्तों बबीता को वो सुख मिल रहा था जो उसके कभी नहीं मिला था। लगभग 1 घंटे तक दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलन करते हैं और बेड पर थक जाते हैं, वहीं लेट जाते हैं। इन दोनों को खेल लगभग 1 साल तक चलता है, लेकिन 1 साल के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। इसलिए दोस्तों इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। आप जो भी कहानी कहूँगा आपसे बहुत सीख मिलेगी। बाकी दोस्तों हमारी आप लोगों से एक ही छोटी रिक्वेस्ट है कि आप सभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों यह कहानी सच्ची उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के एक गांव छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में बबीता नाम की एक महिला थी जिसकी उम्र लगभग 41 साल थी। बबीता के पति का 5 साल पहले एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। बबीता के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बबीता ने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी और बबीता का बेटा अपना बीवी अपनी माँ के साथ ही रहा करता था। उसने अपनी बेटी की भी शादी कर दी थी। उनकी बेटी अपनी शादी करके अपने घर चली गई थी और बड़े अच्छे से रह रही थी। किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। बबीता का एक बेटा नोएडा में एक कंपनी में जॉब करता था। उसकी शादी को अभी 6 महीने ही गुजरे थे। एक दिन बबीता का बेटा अपने माँ से कहता है, माँ मैं अपनी बीवी को नोएडा लेकर जाना चाहता हूँ और कहीं पर अपने रखूँगा, उसके साथ रहूँगा। शुरुआत में तो बबीता मना करती है और वह कहती है कि बहू मेरे साथ रहेगी तो हमारा मन लगा रहेगा, तो अकेला ही चला जा। लेकिन वो लड़का नहीं मानता है और कहता है कि मैं अपना बीवी को साथ लेकर ही जाना चाहता हूँ। फिर उसकी जिद के आगे बबीता हार जाती है और कहती है कि अगर तू अपनी बीवी के साथ जाना चाहता तो फिर ले जा, मैं अकेले ही यहाँ पर रह लूँगी। फिर यह लड़का अपना सामान पैक करता है और अपनी बीवी के साथ नोएडा चला जाता है। वहाँ पर जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी के एक कमरा ले लेता है और अपनी बीवी के साथ वहीं हंसी खुशी से रहने लगता है। दोस्तों अब बबीता अपने घर पर अकेली हो चुकी थी और घर पर रहकर ही अपने जैसे करके काम काट रही थी। घर को काट खाने को दौड़ता था। दोस्तों जब कोई इंसान अकेला रहता है तो उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं, तरह तरह के गंदे विचार आते हैं। बबीता के दिमाग में इसी तरह के ख्याल आने लगे थे। उसके शरीर में काम वासना जागने लगी थी। उसको अकेलापन महसूस होने लगा था। 4-5 दिन होने को किसी तरह वो बर्दाश्त करती है, लेकिन जब हद से बाहर हो जाता है तो वह अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फिर एक प्लान सोचती है। सुबह 9 बजे के करीब वह अपने घर में मेन गेट के पास जाकर खड़ी हो जाती है और रोड पर आते जाते लड़कों को देखा करती है। दोस्तों रोज़ बबीता के घर के सामने से एक लड़का निकलता था और वो आता था जिसका नाम ललित था और उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। ललित के पास ही कंपनी में जॉब करता था और रोज़ करीब घर के सामने से 8 बजे शाम को 6 बजे वापस आता था। बबीता इसको देखकर हंसी करती थी, उसको इशारे भी किया करती थी। ललिता भी बबीता को देखकर हंसा करता और इशारे भी किया करता था। इस तरीके से लगभग 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है। एक दिन ललित की छुट्टी रहती है, रविवार का दिन होता है। फिर ललित बबीता के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। करीब 9 बजे के करीब बबीता अपने घर से निकलती है। जब वह अपने गेट पर पहुंचती है तो ललित को सामने खड़ा हुआ देखता है तो देखते ही खुश हो जाती है और फिर वह ललित को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि अगर तुमको यहाँ मेरे किसी साथ देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, लोग क्या न क्या सोचने लगेंगे। तुम ऐसा करो कि मेरे घर के अंदर चलो, वहीं मिलके बातें बैठ करेंगे, नाश्ता पानी करेंगे। फिर ललित को अपने घर अंदर ले जाती है और एक कुर्सी पर बिठा कर फिर वह बैठ जाती है और किचन में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद एक कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगते हैं। यह दोनों अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। ललित भी अपने बारे में बताता है, बबीता भी अपने बारे में बताती है। बात बात में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। ललित अपना मोबाइल नंबर बबीता को दे देता है, बबीता भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता है, वो भी अपना मोबाइल नंबर दे देता है। फिर वापस चला जाता है और वह रोज़ कई घंटों तक रोज़ बातें किया करती है। दोस्तों इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। कहीं ना कहीं बबीता ललिता में मोहब्बत हो चुकी थी।
प्यार करने लगी थी, लेकिन उनसे कहने से डरता था क्योंकि ललित को कहीं बुरा ना लग जाए। एक दिन ललित जब रात में समय बबीता से बात कर रहा था, उनसे कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने के लिए, मुझे और आपसे बहुत ज़रूरी बात भी करनी है। फिर बबीता उसे कहती कि कल सुबह तुम 8 बजे मेरे घर पर आना। फिर ललित सुबह 8 बजे करीब घर पर जाता है, बबीता के लिए चाय बनाती है, इन दोनों बैठकर चाय पीने लगते हैं। फिर ललित अपने दिल की बात बबीता से कहता है। वह कहता है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, प्यार करने लगा हूँ, आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपके बिना मैं नहीं रह पाऊँगा। यह बात मैं फिर से सोच रहा था आपसे कैसे कहने के लिए, लेकिन कहने से डर लगता था। जब बबीता इसके बात सुनती तो वह खुश हो जाती है क्योंकि उसके मन में भी यही चल रहा था। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है क्योंकि बबीता तो चाह रही थी कि कब ललित अपने दिल की बात मुझसे कहे। फिर वह ललित से कहती कि यह बात मैं आपसे काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कहने के लिए कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। फिर कहती हूँ, फिर ललित फिर उसकी बात सुनता है और खुश हो जाता है और उसको गले लगा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद यह दोनों एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। ललित उसके हाथ छेड़छाड़ करने लगता है, गलत हरकतें करने लगता है। बबीता उसके साथ कोई विरोध नहीं करती है। फिर ललित समझ जाता है कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या बबीता चाहती क्या है। फिर ललित बबीता को अपनी बाहों के आगोश में भर लेता है और उसके इशारे बेडरूम में चला जाता है। वहाँ पर जाकर कपड़े उतारता है और अपने थोड़ी देर के बाद उसके साथ संबंध बनाने लगता है और इतने ज़ोर तरीके से बनाता है कि पहली बार में वह बबीता की हालत ख़राब हो जाती है। बबीता को वह चरम सुख उसे पहले कभी नहीं मिला था। लगभग 1 घंटे तक आनंद में रहने के बाद वह थक जाते हैं तो कहीं पर नीचे लेट जाते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों यह खेल तीसरे दिन हो चुका था। इन तरीक़ों से लगभग 1 साल समय भी गुजर जाता है। 1 साल के अंदर ललित और बबीता के साथ कई बार संबंध बनाते हैं। बबीता के पड़ोसियों को एक दिन शक हो जाता है। वे कहते हैं कि बबीता घर में अकेली रहती है और वह 22 साल का लड़का बबीता से मिलने के लिए आता है, कई घंटे साथ रहता है और कई घंटे में चला जाता है। इसके बारे में कई तरह की बातें करने लगे थे। एक दिन बबीता के कानों में भनक पड़ जाती है, बाहर पड़ोसी उसके बारे में किस तरह के बातें कर रहे हैं। फिर बबीता को गुस्सा आता है और ललित को फ़ोन कर देता है। वह उसे कहती है कि अभी आधे घंटे के अंदर तुम मेरे घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिर आधे घंटे के अंदर ललित भी बबीता के घर पर पहुंच जाता है और उससे कहता है कि आखिर क्या बात है। फिर बबीता उससे कहती है कि बाहर पड़ोसी हम दोनों के बारे में बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझसे कितना प्यार करते हो और मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो। फिर ललित बबीता से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके लिए मैं कुछ करने के लिए तैयार हूँ। फिर बबीता कहती कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपकी पत्नी बनना चाहता हूँ। फिर ललित जब इसकी बात सुनता है तो सुनते ही दंग रह जाता है। वह सोचने लगता है कि ये कैसी बातें कर ले, मेरे मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। लेकिन बबीता कहती है, अगर तुम मेरे शादी से नहीं करोगे तब तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगी। फिर इसके दबाव में ललित मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर ये दोनों तैयार होते हैं और कोर्ट पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक वकील को पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। फिर वकील कोर्ट के कागजात तैयार करते हैं और कुछ दिनों के बाद उनको दोबारा बुलाया जाता है। यह दोनों पति पत्नी बन जाते हैं और कोर्ट में इनकी शादी हो जाती है। अपने घर वापस आते हैं। दोस्तों, फिर ललित अपने घर जाता है और अपने मम्मी पापा से यह पूरी कहानी बताता है और कहता है कि मैंने 45 साल की जो औरत है उनके साथ मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया है, उसको अपनी पत्नी बना लिया है। जब उसके माता पिता उसकी यह बात सुनता है तो उनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। वह दंग रह जाती है कि मेरे बेटे ने ऐसे कैसे कर लिया। उनको काफ़ी गुस्सा आता है और उनको समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन ललित मानता नहीं है। वह कहता है कि मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया तो कर लिया। फिर उसको गुस्सा आता है और वह ललित को गालियाँ देने लगते हैं, उसको मारने लगते हैं और धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर ललित बबीता के घर चली जाता है और वहीं पर रहने लगता है। दोस्तों, जब इनके बारे में सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है और जानकारी मिलता है तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक 42 साल की महिला अपने से आधे उम्र 22 साल के लड़के के साथ शादी कैसे कर सकती है, उसके साथ कोर्ट मैरिज कैसे कर सकती है। बाकी दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना और सचेत करना था कि ऐसे मानसिकता वाले लोग हमारे देश में
रहते हैं, हमारे देश की किस दिशा में जा रहा है, हमारे देश को सुधारने की ज़रूरत है। आज के ज़माने के जो लड़के हैं अक्सर इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं, जिस वजह से बड़ी उम्र वाली महिला के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर निकल नहीं पाते हैं। आज दोस्तों ललित जो है बबीता के साथ बड़े अच्छे से रह रहा है। उन दोनों की शादी को 3 साल हो चुके हैं और उनका 1 साल का छोटा सा बेटा भी हुआ है। अभी तक इन दोनों के रिश्ते में किसी तरह की कोई खटास नहीं आई, लेकिन आगे चलकर पता नहीं क्या हो सकता है, या तो हम भी नहीं जानते। बाकी दोस्तों अब क्या करना चाहिए चाहते हैं बबीता के बारे में, क्या कहना चाहते हैं आप ललिता के बारे में, आपकी जो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोगों को साथ शेयर करें सकते हैं। दोस्तों इन स्टोरीज को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जा रही है ताकि आप लोग इस कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ का अप्लाई कर सको। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।